हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि इस पैंडमिक सेशन में पैंडमिक टाइम में आप सब लोग सेफ और सिक्योर होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि इस चैनल में हम लोग बात करेंगे आसान भाषा में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के रिस्पेक्ट में। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ और बेसिक्स पॉइंट या बेसिक कंसेप्ट आई वुड से सीखेंगे। पर उसके पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर वो लिंक है, आप लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस चैनल से बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए आज अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों बेसिकली आज हम लोग तीन बेसिक चीजों के बारे में सीखेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और वो तीन चीजें क्या है। फर्स्ट कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता क्या है या हिंदी में हम निवेश बोले, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे वाई एन इन्वेस्टमेंट, क्या जरूरत है इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की, अगर नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी। और तीसरा पॉइंट है कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट या निवेश हम लोग कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स, एसेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन तीन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों बेसिकली जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं या उसको खरीदते हैं इस इंटेंशन के साथ कि फ्यूचर में या तो वो आपको पैसे जनरेट करके देगा या आपको उस पर रिटर्न ऑफ मनी मिलेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें या समझना चाहें, सो वेन एवर वी बाई एनीथिंग विद एन इंटेंशन टू गेट मोर मनी और टू गेट सम रिटर्न ऑन इट इज कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। सिंपल है बहुत। सो बेसिकली जैसे जस्ट लेट सपोज कि आपने ये किया कि चलो कुछ लैंड ले लेते हैं, आपको कहीं पे लैंड अच्छी मिल रही है या कोई घर खरीद लेते हैं और इस इंटेंशन के साथ कि आज मैंने ये लैंड लिया है, अगर आज ये लैंड मैंने 10 लाख रुपए में लिया है और 2 साल बाद या 3 साल बाद इसकी वैल्यू शायद 15 लाख या 13 लाख 14 लाख हो सकती है। तो इस इंटेंशन के साथ आपने लिया कि आपको उस पर कुछ मनी रिटर्न मिल रहा है या आपने कोई शेयर खरीदा जिसके शेयर की वैल्यू आज लेट सपोज किसी कंपनी की शेयर की वैल्यू आज 100 रुपीज है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में 2-3 साल बाद उसकी वैल्यू 130 140 150 हो सकती है। तो यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यू विल गेट सम मोर मनी इन द रिटर्न एज द टाइम ग्रोज। सो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके साथ एक चीज और समझने की जरूरत है कि व्हाट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या नहीं है। जैसे कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि ऑफन मैंने देखा है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि वो लोग जो जो चीज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलने लगते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए आपके पास घर नहीं है, यू डोंट हैव एनी हाउस, आप रेंटेड हाउस में रहते हो, बट सडनली आपने प्लान किया कि अब हम लोग एक घर खरीदेंगे जिसमें हम खुद रहेंगे और आपकी फैमिली, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि आप वो अपनी जरूरत के लिए ले रहे हो, आप वो बेसिक नीड पूरी कर रहे हो, वो एक्चुअली आपको कोई पैसा जनरेट करके नहीं देगी। आप उसकी ईएमआई भरोगे, आप अपने लिए एक सेफ हाउस बनाओगे जहां पर आप खुद रह सकते हो, बट वो आपको कोई एडिशनल इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है। सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हालांकि जैसे ही आपने दूसरा घर ले लिया वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक घर में तो आप खुद रहोगे बट दूसरे घर से आप एडिशनल इनकम रेंट पे या किसी भी चीज के उद्देश्य से आप जनरेट कर सकते हो। सो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि लेट सपोज कि आपने एक कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो बेसिकली एक लायबिलिटीज हो गई। क्यों? कि जैसे ही शोरूम से वो कार बाहर निकलती है तुरंत एट द वेरी मोमेंट उसका 20 या 30% वैल्यू तुरंत डिक्रीज हो जाती है, वैल्यू कभी उसकी बढ़ के नहीं मिलेगी। सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। बट वही कार, वही नई कार आप खरीद के आप किसी ट्रैवल एजेंसी में देते हो या खुद ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हो, तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि आप उस गाड़ी से कुछ पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जब भी आप डिसीजन लेंगे ना कि ये इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये बेसिक डिफरेंस अगर आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस तरीके के डिसीजन लेने में। इसलिए मैंने बताया कि क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा बहुत। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, वाई एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है सो दैट हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में महंगाई दर भी बोलते हैं।
अब देखिए इन्फ्लेशन, ये वंस अगेन इट्स अ टर्म विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड ऑल, बट इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन या महंगाई दर होती ये है कि अगर लेट्स सपोज आप कोई एक चीज आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, एक साल बाद वही चीज सेम क्वांटिटी में आपको 110 रुपए में मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि 10% का इन्फ्लेशन है। सो इन्फ्लेशन हमेशा किस में कैलकुलेट होती है? परसेंटेज में। सो बेसिकली अगर आप जैसा ये सोचिए कि अगर आपका जो बैंक है या सेविंग्स है उस पर अगर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, 10% से कम मिल रहा है, तो आप जो है एक्चुअल में इन्फ्लेशन को बीट कर ही नहीं पाओगे। और आप जो पैसे बचा रहे थे कि कि मैं फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूं, बट वो कभी सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट करें सो दैट इन्फ्लेशन को तो हम बीट करें ही, साथ में हमारे पास एडिशनल कैश भी रहे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मोस्ट ऑफ द जो बैंक के बेसिक सेविंग होंगे ना, वो कभी भी इन्फ्लेशन रेट से हाई नहीं होते। ये आप बात मान के चलिए, आप चेक कर सकते हैं। और तो और बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो सेविंग इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब आपका बैंक में आप पैसा जमा करते हो ना, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस अगर आप कोई एफडी कर रहे हो या कुछ और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेविंग जैसे इंडिया में हम लोग को सेविंग रेट मिलता है इस समय 3 to 5 to 6% डिपेंड अपॉन बैंक, बहुत सारे देशों में नहीं मिलता है। सो बेसिक जो सेविंग का जो रेट होता है ना, वो आपको इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सो दैट जैसा हम लोगों ने एग्जांपल में कंसीडर किया था कि 10% का इन्फ्लेशन है, तो मानिए चलिए हमारा रिटर्न कम से कम 12%, 13%, 14% रहे, सो दैट हम अपना एक्सपेंडिचर तो मीट करें ही फ्यूचर का, साथ में कुछ और पैसे भी हमारे पास जुटे रहें। इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिंपल बैंक में पैसा थोड़े पैसे रहने चाहिए, बट नॉट ऑल ऑफ योर सेविंग्स सिंपल बैंक में पड़े रहे। और इंडिया में आप बहुत सरप्राइज हो गए कि इंडिया एक वन ऑफ द हाईएस्ट सेविंग कंट्री है, हाउस होल्ड सेविंग्स, बट वो वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री भी है, जहां पे आज भी इंडिया में अराउंड 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली इक्विटी में, एंड अराउंड 10 to 12% वाया म्यूचुअल फंड। ये बहुत लो परसेंटेज है। एंड कंट्रीज लाइक यूएसए और अदर डेवलप्ड कंट्री में ये रेशियो 50 to 60% का है। तो क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन उतने अच्छे ढंग से दी नहीं जाती। तो जैसे मैंने बोलता है कि पर्पस यही है हमारे इस पूरे चैनल का। सो ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाई एंड इन्वेस्टमेंट, सो दैट हम लोग इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, प्लस एडिशनल कैश भी जनरेट कर सकें। नाउ हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि किस टाइप के हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एन एसेट। सी देखिए बेसिकली जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं इस उद्देश्य से कि वो आपको पैसा जनरेट करके दे, तो वो हो गया आपका एसेट। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने एग्जाम्पल पहले लिया था कि अगर हम लोगों ने कुछ लैंड लिया है 10 लाख रुपए का, जिसकी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, तो वो आपका एक एसेट हो गया। ठीक है, दैट इज एन एसेट। अगर आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं जिसका आप फ्यूचर में वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़ेगी, तो वो भी आपका एक एसेट हो गया। इवन वो कार या इन्वेंट्री जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो मोर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो भी आपका एक एसेट हो गया। सो बेसिकली अगर हम लोग ब्रॉडली ये समझने की कोशिश करें कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स, हाँ यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, तो बेसिकली 2 टाइप के, एक आप इन्वेस्टमेंट करते हो मूवेबल एसेट्स में, एक करते हो इमूवेबल एसेट्स में। ना इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है जैसे सपोज करें, पहले समझिए कि मूवेबल एसेट्स क्या हुआ। एनीथिंग जिसको आप बहुत आसानी से लिक्विडेट कर सकते हो, जिससे आप तुरंत पैसा विड्रॉ कर सकते हो, एज इन जब भी आपको चाहिए, वो हो गया मूवेबल एसेट, जिसको आसानी से आप मूव कर सको। इमूवेबल एसेट जिसको आप तुरंत इमीडिएटली नहीं लिक्विडेट कर सकते, जैसे घर, लैंड, इसको सेल करके पैसे लेने में टाइम लगता है। आप पहले अच्छा बायर लोगे, उसकी वैल्यूएशन अच्छे से करोगे, उसमें 2-3-4 महीने डिपेंड करता है, कई बार इतना टाइम लग जाता है, तो वो हो गया आपका इमूवेबल एसेट। नाउ इंपॉर्टेंट इसलिए है ये डिफरेंस समझना, सो दैट जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करो आपको उसका पर्पस और उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस या बाउंडेशंस पता होनी चाहिए कि अगर क्या मुझे 1 साल में पैसे चाहिए, या ये इन्वेस्टमेंट मेरा ऐसा है कि जब भी मैं चाहूं विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स मैं इससे पैसे विड्रॉ कर लूं। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वैसा इन्वेस्टमेंट करना है तब आपको वो मूवेबल एसेट में करना चाहिए।
जैसे कि शेयर्स, एफडी, कैश और अदर स्टफ। अगर आप इसी बहुत क्लियर हो कि यार ये जो पैसा है मुझे ना जल्दीबाजी में नहीं चाहिए, अगर मैं इसको इस इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट करने की कोशिश करूंगा, अगर उसमें मुझे 2-3 महीने का टाइम लग भी जाए तो आई विल बी फाइन विद इट, तो आपको फिर वो इमूवेबल असेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो बेसिकली दोस्तों ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, कि हम इससे पहले हम लोग फ्यूचर में और डाइव इन करें और समझने की कोशिश करें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट एंगल्स, उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी था। तो 3 पॉइंट्स क्या जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट। दूसरा, कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, व्हाई एन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। सो दोस्तों आज के लिए आई गेस इतना है, इसको समझिए अच्छे से, और आप ये मुझे फीडबैक भी देके बताइए कमेंट्स में कि आपको ये सिंप्लीफाइड वर्जन लगा है या नहीं लगा, या और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं। और अगर आप इसमें कुछ और टाइप के किस टाइप के टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी कमेंट्स बता सकते हैं कि मुझे ये समझना है या ये नहीं समझना है। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से तो आपको बताते ही रहूंगा। सो वंस अगेन दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड कीप सेफ, कीप हेल्दी। थैंक यू।